गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था मूल राशि और पूरक राशियों के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्वांटिटी के बारे में, दैट इज़ डिराइव क्वांटिटीज़, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। ये पूरी तरीके से आपकी मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं, ठीक है। यानी आपको जो डिराइव क्वांटिटीज़ मिलेंगी वो मूल राशियों से ही प्राप्त होंगी। All those physical quantities whose units can be expressed in terms of fundamental units are called derived quantities। यानी इनको आप किससे प्राप्त करेंगे? इनको आप जो आपकी derived quantities होती हैं ये आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही मिलेंगी। इनके जो भी फॉर्मूले होंगे उन सारे फार्मूलों में फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो नहीं मिल रही, जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हो एरिया को, क्षेत्रफल को। फार्मूला क्या पढ़ा है आपने? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि हो गई और ब्रेथ भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि होगी। दो मूल राशियों को आपने गुणा किया तो आपको जो नई क्वांटिटी मिल रही है एरिया, क्षेत्रफल, वो आपकी क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ बल, कार्य, शक्ति, संवेग आदि जितनी भी हैं आपकी, इन 9 को छोड़ के 7 आपकी फंडामेंटल और 2 आपकी सप्लीमेंट्री, इनको छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ोगे वो सारी आपकी डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाएंगी। फिर इन राशियों को जिन मात्रकों से नापा जाता है वो आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी जिसमें भी आप इनको मेज़र करोगे, जिन यूनिट्स में आप मेज़र करोगे वो यूनिट्स आपकी डिराइव यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था बल, तो बल का व्युत्पन्न मात्रक हो गया न्यूटन, कार्य जूल, शक्ति वॉट, संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल लिया था फोर्स, तो फोर्स का डिराइव यूनिट हो गया न्यूटन, वर्क जूल, पावर वॉट, मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर हम बात करेंगे मात्रकों की पद्धतियों की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपकी जो है बहुत ही पुरानी सिस्टम से चली आ रही है कि जब मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट आपको दिखी, नीड दिखी, तो लोगों ने स्केल डेवलप किया और स्केल के बिहाफ पर आपके यहाँ पर 3 सिस्टम्स डेवलप हुए थे। जैसे जो हमारी मूल राशियाँ हैं तो 3 की मेज़रमेंट सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड थी आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय। किसी भी जगह की लेंथ, मास और टाइम, ये 3 चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड थी मेज़र में। तो देखिए सबसे पहले जो आपका सिस्टम डेवलप हुआ दैट इज़ CGS सिस्टम। इसको पढ़ेंगे CGS पद्धति, CGS सिस्टम। ये कहाँ से बना है? लंबाई को नापा गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का C ले लिया गया। द्रव्यमान को नापा गया ग्राम में इस सिस्टम में, तो ग्राम का आपने G ले लिया। द्रव्य समय को नापा गया सेकेंड में, तो सेकेंड का आपने S ले लिया। तो CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। क्लियर? यानी ये सिस्टम आपका उनके मात्रकों से बना हुआ है कि जिन मात्रकों में आपने इन मूल राशियों को नापा है वही मात्रक इनका सिस्टम बन गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए MKS पद्धति में लंबाई को हमने नापा है मीटर में, तो मीटर का M, द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम का K, सेकेंड को S में S, तो बन गई हमारी MKS पद्धति। उसी तरीके से हमारी FPS पद्धति है जिसका बहुत कम यूज़ होता है या कह लीजिए होता ही नहीं है। इसमें लंबाई को नापा जाता था फुट में, फुट का F, द्रव्यमान को पौंड में, पौंड का P और सेकेंड टाइम को सेकेंड में S, तो बन गया हमारा FPS सिस्टम। यह आपका जब ब्रिटिश रूल था आपके यहाँ पर भारत में तब ये सिस्टम आपका डेवलप हुआ था। अदरवाइज़ CGS और MKS सिस्टम ही आपका इस समय यूज़ किया जाता है मेज़रमेंट के लिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी लेंथ, मास, टाइम हो गई। फर्स्ट सिस्टम हमारा CGS सिस्टम हो गया। CGS सिस्टम हमारा बना है, लेंथ को मेज़र किया हमने सेंटीमीटर में, मास को मेज़र किया ग्राम में, टाइम को मेज़र किया सेकेंड में। सेंटीमीटर का C, ग्राम का G और सेकेंड का S, तो बन गया CGS। फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। उसी तरीके से MK सिस्टम हमारा बना, मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। और FPS सिस्टम बन गया, फुट पाउंड सिस्टम, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। टाइम का किसी भी सिस्टम आप देख रहे हो, किसी भी सिस्टम में टाइम चेंज नहीं हुआ। टाइम की जो एक बार यूनिट आपकी सेकेंड डेवलप हो गई थी फिर वो थ्रू आउट आपकी वही चली। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग CGS और MKS का यूज़ करते हैं। FPS बहुत रेयर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि जब हाइट बताने की बात आती है तो आप कहते हो 5 फुट 5 इंच,
तो वहाँ पर रह गया पाउंड, तो अब कहीं यूज़ नहीं होता है। या आप चीनी लेने जाओ और बोलो उससे कि हमें 5 पाउंड चीनी दे दो, तो अब ये पाउंड तो आपका कहीं यूज़ नहीं होता है। तो ये आपकी तीन जो है मात्रकों की पद्धतियाँ हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं आपके 3, इनको ड्रॉ कर लीजिएगा। व्युत्पन्न राशि से आपको लिखना है, व्युत्पन्न राशि से कंप्लीट करिएगा और ये यूनिट सिस्टम बना लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में वर्क कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कर लेंगे। और कोई भी क्वेरी, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेंगे।